गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर मिल रहे हैं अपने अगले पार्ट को लेके। और आज इस पार्ट में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कुड का यूज। मॉडल का अगला यूज कुड। अब आप कुड के बारे में समझेंगे कि कुड होता क्या है। मॉडल की संख्या 13 हुई। यू नो ऑल्सो अबाउट 13। दोज आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must, need, dare एंड यूज्ड। इन सभी को हमें पढ़ने हैं और एक एक करके मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूं। आप बस लगे रहो। आप मेरे वीडियो को बैठ के इंजॉय मत करो, थोड़ी बहुत कलम और कॉपी का भी यूज करो। थोड़ी बहुत कॉपी कलम के भी यूज करोगे तो लाइफ में तुम्हारे लिए ये जो है ना अमृत का काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं कुड का यूज। तो आइए कुड क्या कहता है। ये है कुड। और कुड जो है, आप पहले से ये मत मूड बनाओ कि कुड बोले तो हम पास्ट के अंदर इसको रखेंगे। ऐसा सेंस नहीं होता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी मॉडल का कोई सेंस पहले से नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से ये अपने अर्थ अलग अलग बदलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है ये हम अलग अलग सेंटेंसों में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये पहला यूज है। ये कहता है क्या कि यह पास्ट सेंस को देगा। किसको देगा? पास्ट सेंस को देता है। कहां? तो जब आप नरेशन बनाते हो, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो, तो वहां भी कुड जो है वो पास्ट के सेंस देते हैं। जहां जहां बोल रहा हूं वहीं वहीं समझना है, इसके अलावा नहीं समझना है। तो ध्यान दीजिएगा। यह कहता है कि इट इज यूज्ड इन पास्ट सेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ कैन, यानी कि कैन के। तो देखा आपने पहला यूज कहता है इट इज यूज्ड इन पास्ट सेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ कैन। यानी आपने देखा कि कैन का यूज आप कुड के रूप में बदलते हो, वो भी कहां? इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी आप कुड पढ़ रहे हो तो कुड जो है कैसे बना कुड। तो यहां पर आपने लिखा भी कि कैन जो है वो बदल जाता है कुड में, और उस समय कुड जो है वह पास्ट सेंस को देता है। कौन से सेंस को देता है? पास्ट सेंस को देता है। और उस समय यह इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को आप देखना। जैसे कहा रोहित सेड, रोहित सेड आई कैन डू इट। एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। जब आप इसको बनाते हो तो यही कैन जो है कुड में बदल जाते हैं। जैसे आपने करा रोहित शैड को जो है आपने सेड कर दिया, यहां डैट लगाया
आई जो है रोहित के अकॉर्डिंग हुआ तो ही हो जाएगा, यहां कैन जो है क्या हो गया, कुड हो गया, और डू यहां पर क्या कहते हैं, इट होते हैं। अब आप ये बताओ मुझे, यही कुड जो है आपके पास्ट सेंस को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पास्ट सेंस को दे रहे हैं, जो आपने देखा। तो आप बैठेंगे नहीं, कॉपी करेंगे, फिर मैं दूसरा सेंस इसका लिखूंगा। अब आप देखेंगे इसके सेकंड रूल क्या कहते हैं। सेकंड रूल कहते हैं कि इसको आप क्या करना, एटीट्यूड विद द सेंस ऑफ पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर एंड पास्ट कैपेसिटी। यानी सोचना है कि यह कुड जो है आपके पास्ट में एबिलिटी की बात को करेगा, पास्ट की कैपेसिटी को शो करेगा और पास्ट के पावर को शो करेगा। जैसे आप कहते हो कि जब मैं पटना में था, जब मैं पटना में था तो वहां जो है मैं सुबह सुबह क्रिकेट खेलता था ना, वहां मैं क्रिकेट खेलता था। सपोज करो जब आप गांव में घूमते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको समझाता है कि ए बउआ, शहर में रख के पढ़ रहे हो ना, हम भी जब शहर में थे तो हम भी जो है ना खूब पढ़ते थे। अब आप देखना, खूब पढ़ते थे, पास्ट की ये अपनी बात बताता है, पावर की बात बताता है, ठीक है, पढ़ता था। तो यहां भी हमारे वही चीजें आएंगी। हम सेकेंड फॉर्म में जब हम आएंगे तो इसको लिखेंगे क्या, आप लिखना इट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, with the sense of past ability। यहां लिख सकते हैं योग्यता, पास्ट पावर, ठीक है, कैपेसिटी एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी बोले तो क्या बोलते हैं इसको, क्षमता बोलते हैं, ठीक है, इसके रूप में आप काम करते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं फिर बोल रहा हूं कि लिखेंगे व्हेन आई वाज इन पटना, ठीक है, आई कुड प्ले क्रिकेट मैच। अब आपको देखना है कि जब मैं पटना में था, इसको आप यही बोलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना जरा, कि जब मैं पटना में था मैं क्रिकेट मैच खेल सकता था, मैं क्रिकेट मैच खेल सकता था, ये मेरी पावर थी, ये मेरी एबिलिटी थी, ये मेरी कैपेसिटी थी, मैं खेल सकता था। लेकिन पता है नहीं खेला होगा, तो ये मैं बता रहा हूं मैं खेल सकता था, ये भी बोल सकते हैं, योग्यता थी, हम ऐसा कर सकते थे। अब आप देखेंगे इसका अगला रूल भी कहता है कि इट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, in the sense of, with the sense of possibility, क्या बोलते हैं इसको, संभावना, क्या बोलते हैं,
संभावना, यानी संभावना को लेके भी आप क्या कह सकते हो, आप कुड के प्रयोग को कर सकते हो। जैसे आप अपने भाई के बारे में देखना, अभी जस्ट लाइक आप थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप सोचना कि मेरी मां इस समय कहां होगी, कहां हो सकती है, मेरी मां किचन में हो सकती है। ये क्या कहता है, संभावना को शो करना है कि माई मदर, आप इसको कहेंगे माई मदर कुड बी इन द किचन। ये रहा आपकी एग्जाम्पल की अगली नंबर। मैंने कहा कि मेरी मां हो सकती है किचन में, आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि दैट कार कुड बी माइन, वह कार जो है ना मेरा हो सकता है। आपने क्या जताया, संभावना जताया, ठीक है, ये संभावना है। सी कुड बी अ हीरोइन, वो एक हीरोइन हो सकती है, ये संभावना की बात हम करते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको आप कॉपी करो, इसके अगले यूज पर हम काम करेंगे। तो परमिशन के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ परमिशन। अब आप देखना अनुमति लेने के रूप में, जैसे एग्जाम्पल आपने करा कि कुड आई टेक योर पेन। अब आप देखना, याद रखिएगा, कुड के प्रयोग जनरली वे अगर आप करोगे, जैसे किसी ने ये कहा कि आई कुड टेक योर पेन। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से परमिशन कौन सो कर रहा है, ऊपर वाला सेंटेंस कर रहा है या नीचे वाला सेंटेंस कर रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट भी हो सकता है कि कुड तो आपने लिखा है और मुझे कुड का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि परमिशन आपने लिखा भी है, तो मैं कुड को परमिशन क्यों ना मानूं, मैं तो कुड को परमिशन मान ही सकता हूं ना। लेकिन नहीं, कुड को परमिशन के रूप में आप तब मान सकते हो जब इसके अंत में ऐसा चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा, यानी यह तब माना जाएगा परमिशन जब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेगा, शो करेगा। कौन से सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। रेडी हैं, रुके हुए हैं, क्लास चल रहे हैं क्या, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे, आपने कुछ किया है, देखेंगे ये जो कुड है, इस कुड के आपने सेंस को देखा कि परमिशन के रूप में भी इनके यूज किए जाते हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि जब ऐसे सेंटेंस दिखाई देंगे तो इस कुड से आप ये मत समझना कि यहां परमिशन हो रहे हैं, ऐसा कभी मत समझना। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ही आपको समझने की जरूरत है कि यह सेंटेंस क्या है, तो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। एक और यूज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के डेट में वो यूज जो है ज्यादातर बोलचाल की भाषा में उसके यूज किए जाते हैं। कौन चीज के रूप में, बोलचाल की भाषा में। जैसे आप इसको कह सकते हो कि इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, in the sense of polite request,
पोलाइट रिक्वेस्ट, अत्यंत विनम्र स्वभाव के लिए, ठीक है, अत्यंत विनम्र स्वभाव को दर्शाता है। साफे एकदम विनम्रता के साथ आपको बताना है, आपको किसी से कुछ कहना है। जैसे अब आप चले जाओ कहीं बाहर, अनजान शहर में चले जाओ, मान लो कि आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ, और आपको पता है रिलेशन में तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलेशन कौन सा अच्छा लगता है, तो आप उस रिलेशन को चुन लेना। जहाँ भी जाने का इरादा हो आप वहाँ चले जाओ, और आपको घर का एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं हो, तो आप क्या करते हो, किसी से आप कैसे पूछते हो? आप पूछते हो ना, क्या आप इस आदमी को जानते हैं, क्या आप इसका पता बता सकते हैं? तो आप जाके यूं पूछे, क्या इसका पता बता दोगे? तो ऐसा बताओगे तो बस, तो समझ लेना उस जो ख्वाब लेके आप गए हो कि उनके यहाँ चले जाएंगे, वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा, और आपको जो है ना हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा ना। एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, यानी एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जाके बोल देना, गए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका पता कहाँ है? लग तो नहीं रहा है कि आप राजा के खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको पूछना होगा, तो ये पर्सन जो है ना झुकाना होगा और बोलना पड़ेगा, यानी यहीं पे आपको शो करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करना है। और ऐसे पोजीशन में जैसे आप पूछते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, ये ज्यादातर जो है अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में इसके यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कुड आई टेक योर साइकिल, कुड आई टेक योर साइकिल, ठीक है, ये बोल सकते हो। या आप इसको बोल सकते हो, कुड यू show me your house, क्या आप मुझको ये पता जो है ये घर दिखा सकते हो? ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, और वहां पर जो है ना आपके जो है बहुत सारे सॉस रखे हुए रहते हैं, तो आप बैठ के जो है ना उसको ऑर्डर तो दोगे नहीं, और आपका जो है ना बहुत सारा मटेरियल जो है टेबल पर रखे रहते हैं, तो आप उसको कहोगे ना, could you pass the salt, could you pass the sauce, could you pass the salt, ऐसे कहोगे ना। क्या आप उसको बढ़ा सकते हैं मेरी ओर? ये कहोगे। आप कहोगे तो थप्पड़ लगा देगा, वहीं पर मान जाओगे आप। इसलिए आपको रिक्वेस्ट के साथ आपको कहना है, यानी आप किसी होटल में बैठे हो, या आप किसी जगह पे गए हो, बारात और रात में गए हो, किसी शादी में गए हो, फंक्शन में गए हो, तो वहां पर बैठे हुए हो, और वहां पर आपको कुर्सी चाहिए, बैठे हुए हो, आपके कोई मित्र आ गए, तो आप किसी से भी कहोगे कि कुर्सी, क्या आप उस कुर्सी को दे सकते हैं, पास कर सकते हैं? तो वहां पर आपके पोलाइट रिक्वेस्ट होंगे ना सर। आप कहोगे, कुड यू पास दैट चेयर प्लीज, कुड यू पास दैट चेयर प्लीज, क्या आप उस चेयर को दे सकते हैं? ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, तो जाके ये सेंटेंस हो पाएंगे। जैसे आपने कहा, कुड यू पास, कुड यू पास, ठीक है, दैट चेयर, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। या किसी से आप जाके पूछते हो, आपको पूछना है, समय पूछना है, क्या आप समय बता सकते हैं? ये बोलना पड़ेगा। अगर आपने जाके बोला, कैन यू शो योर टाइम, कैन यू टेल मी टाइम, तो अगर उसने भी मॉडल की पढ़ाई किया है तब तो आपका उपाय कर देगा। आपको पता है कैन का यूज कहाँ करते हैं, अपने से छोटों के पास करते हैं। अगर उसने भी पढ़ा है तो कहेगा नहीं हमको छोटा बना रहा है, फिर उसने भी मॉडल पढ़ा होगा और आपने भी मॉडल पढ़ा है, तो दोनों का मॉडल वहीं पर निकल जाएगा। इसलिए आपको वहां क्या बोलने पड़ेंगे, कुड के यूज बोलने पड़ेंगे। कुड यू टेल मी टाइम, ये बोलने पड़ेंगे, कुड यू टेल मी टाइम प्लीज, या कुड यू टेल मी टाइम, ऐसा बोलना पड़ेगा। कुड यू
Could you tell me time? ये मुझे आप जो है ये जो दे रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जो है बोलचाल की भाषा में इसके यूज होते हैं। तो आप पहले इसको कॉपी करो, बोर्ड चूंकि छोटा है, कॉपी करो, बैठो नहीं, कॉपी करो, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं, अगला रूल देता हूं। अब आप देखेंगे कुड का यूज आगे भी जाता है, यानी कुड कहता है कि हम कुछ और भी यूज के साथ आते हैं, यानी ये कहना है कि इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अब आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर बनते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे कुड, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए हैव लगाने पड़ेंगे, फिर वर्ब का क्या लगाने पड़ेंगे, थर्ड लगाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे, अदर वर्ड लगाने पड़ेंगे। ये रहा आपके पास्ट पार्टिसिपल। यानी जब ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहां पर एक सेंस देता है कि यहां पर जो है यह पास्ट टाइम की बात को बताता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जरा खूब अच्छी तरह से ध्यान देना कि यह पास्ट टाइम की क्या बताता है, कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। और क्या दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, ठीक है। और क्या बताता है, एबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, पास्ट टाइम की कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में वह कार्य को ये भी बताता है कि इंडेफिनिट वर्क होता है, इनडेफिनिट हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, वो कार्य नहीं हो सका। जैसे आपने कहा कि सी कुड हैव पास्ड द एग्जाम, लिखा हुआ है वो परीक्षा पास कर सकती थी। आपको देखना है यहां पर, अब सेंस बदल गया, वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन परीक्षा पास ना हो सकी। यानी आपको बताना है कि पास्ट टाइम की ये कैपेसिटी को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, एबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है, खाली हाथ मिलता है। बट इनकम्प्लीट वर्क शो, लेकिन काम जो है ना अधूरा दर्शाता है। यही चीज मैंने एक दो एग्जाम्पल के और माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। यू कुड हैव सोल्ड योर हाउस। आप आप अपने घर को क्या कर सकते थे, बेच सकते थे पास्ट टाइम में, लेकिन ये चीज आपने किया नहीं। अब आप देखेंगे दूसरे सेंस क्या कहते हैं। दूसरा सेंस भी इसका कहता है कि ऐसे सिचुएशन में आपने ये कहा कि जैसे आप इसके साथ कहेंगे शायद, ठीक है, और यहां पर कहेंगे इसकी जानकारी नहीं है। अब आप देखेंगे ऐसे सेंसों के लिए अब आप कुछ और भी सेंटेंस ले लो। जैसे मैंने कहा माई साइकिल इज नॉट इन माई रूम, ठीक है।
अब आप देखा मेरी साइकिल मेरे कमरे में नहीं है। अब आप इसके लिए ये सेंस को जब आप निकालोगे, यानी दो क्लाउडों के साथ जब ये रहेगा तो इस तरह के सेंस को वो दर्शाएगा। अब आपने यहां लिख दिया सुनील could have brought, Sunil could have given to anyone। आपने देखा कि मेरी साइकिल मेरे कमरे में नहीं है, शायद सुनील ने, क्या जी, शायद सुनील ने इसको किसी को दे दिया होगा। शायद, अब शायद कहने से मैं क्या लगा रहा हूं, शायद कहने से मैं यही सेंस दे रहा हूं कि इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन अनुमान मेरा यह है कि शायद सुनील ने ही इसको कहीं दिया होगा। अब आप देखो मैंने जो कुड के यूज किए, सारे यूजों को मैंने आपके सामने रखा, आपके लिए एक एक करके मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको बैठना नहीं है, कॉपी कलम लेके बैठने हैं, रिवॉल्यूशन ला देने हैं इस तमाम पूरे जगह पर। अरे वीडियो को शेयर करो, लाइक और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा करो कि क्रांति आ जाए। और जब ऐसा करोगे तो कॉन्सेप्ट की क्रांति आएगी। ठीक है।